हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द K2R तंत्र। अगर आप भी एक नए हॉस्टल की लाइफ को एंजॉय करने जा रहे हैं, किसी नए हॉस्टल में आपका एडमिशन हो गया है और आप पैकिंग करने से पहले आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्या पैकिंग करनी चाहिए आपको। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हॉस्टल इसेंशियल्स क्या क्या हैं, कि हॉस्टल लाइफ में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरतमंद वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और कौन सी चीज़ें जो है आपको ज़रूर रख लेनी चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है क्लॉथ्स एंड पर्सनल आइटम्स। सबसे मेन चीज़ जो है आपको कपड़े रखने हैं, आपके जो डेली वेयर के क्लॉथ्स हैं एंड जो प्रोफेशनल क्लॉथ्स वगैरह होते हैं वो आपको रख लेने हैं। देन आपको अंडरगारमेंट्स वगैरह रख लेने हैं इसमें। देन सॉक्स हो गए, सॉक्स रख लेने हैं। हैंकरचीफ वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। टॉवल वगैरह हो गई। आपको जो भी आपके पर्सनल क्लॉथ्स वगैरह हैं, आइटम्स वगैरह जो भी हैं पर्सनल आइटम्स, वो आपको रख लेने हैं इसमें। देन उसके बाद में आते हैं हमारे शूज़ एंड स्लीपर्स। आपको शूज़ एंड स्लीपर्स रख लेने हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। देन उसके बाद में है आपके जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासबुक हो गई, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, जो भी ऑफर लेटर वगैरह, अगर आपका किसी में एडमिशन हुआ है, किसी कोर्स में एडमिशन हुआ है, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, ऑफर लेटर वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। देन उसके बाद में जो भी आपको इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको रख लेने हैं। देन उसके बाद में आता है हमारा स्टडी रिलेटेड आइटम्स। इसमें हम लोग का क्या आएगा, जैसे कि पेन पेंसिल हो गया, कॉपी हो गई, टेप हो गया, सीजर्स हो गया, शार्पनर, इरेजर, देन मार्कर वगैरह हो गया, गम वगैरह हो गया, स्केल हो गई, डिफरेंट कलर्स वगैरह हो गए, जो भी आपको ज़रूरत के लगते हैं वो आपको रख लेना है। देन उसके बाद में हमारा आता है पर्सनल केयर आइटम्स। ये बेसिकली गर्ल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उनके जो मेकअप का सामान वगैरह होता है वो आपको रख लेना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी है। देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, वॉच हो गई, चार्जर हो गया, पावर बैंक वगैरह हो गया, नेक बैंड हो गया, ईयरबड्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से रख लेनी है। देन उसके बाद में हम लोगों का आता है किचन एंड फूड रिलेटेड आइटम्स। अब पढ़ने के लिए खाना तो ज़रूरी है ही। इसमें हम लोगों को एक, जैसे कि आप थाली वगैरह रख सकते हैं, कटोरी वगैरह रख सकते हैं, गिलास रख सकते हैं, एक चम्मच रख सकते हैं, जो बेसिक बर्तन होते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे कि कभी अगर आपने कुछ बनाया तो आप सर्व करके खा सकते हैं, कोई दे रहा है अगर आपको, तो आपके पास बर्तन होने चाहिए। देन उसके बाद में आता है जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी कैटल। एक कैटल आपकी हॉस्टल लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि इसमें आप दूध गर्म करके पी सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं, कभी भी सर दर्द हो रहा है अगर आपका, या फिर कभी खाना नहीं अच्छा लग रहा तो आप मैगी बना के खा सकते हैं। तो आपकी केटल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जब भी आप हॉस्टल के लिए पैकिंग करते हैं तो केटल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। देन उसके बाद में हम लोग आता है बॉटल। जैसे कि पानी वगैरह पीने के लिए बॉटल भी इंपॉर्टेंट है, तो बॉटल भी रखनी है आपको। देन हो गया टिफ़िन। टिफ़िन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कभी अगर आप लेट हो रहे हैं क्लासेस के लिए तो आप टिफ़िन में खाना पैक कर सकते हैं, या फिर आपको मेस में खाने का मन नहीं है, रूम पे लाके खाने का मन है, तो भी आपका टिफ़िन जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। या कभी आपने कुछ रूम पे बनाया है तो आप टिफ़िन आपके पास होना चाहिए, तो आप टिफ़िन में ले जाके खा सकते हैं कभी भी। देन उसके बाद में आपके आते हैं बाथरूम आइटम्स, जैसे कि सोप हो गया, देन ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टॉवल हो गई, बकेट हो गया, मग हो गया, फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो ये मार्केट में मिल जाती हैं, बट एज योर कंफर्ट आप ले सकते हैं। देन आता है आपका अम्ब्रेला। अगर आप हिमाचल में आ रहे हैं तो यहाँ तो अम्ब्रेला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल आती है। अम्ब्रेला आपको ज़रूर रख लेना है ध्यान से। देन उसके बाद में हमारा आता है प्रेस। प्रेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट लाइफ में। जैसे कि आपको अगर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी, क्लासेस जाना है, तो उसमें आपको ड्रेस जो है उस पर प्रेस करनी पड़ेगी। डेली वेयर जो होते हैं वो भी, कभी क्लास वगैरह जाना है तो उसके लिए आपको प्रेस करनी पड़ेगी। और अगर आप बाहर से करवाते हैं तो आपको प्रेस जो है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। लॉन्ड्री बाहर की बहुत महंगी है यहाँ की, आप प्रेस लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देन आती है आपकी मैट्रेस। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया कि यहाँ पे आपको सिर्फ फर्नीचर ही प्रोवाइड किया जाएगा। रूम हो गया एंड फर्नीचर हो गया, बाकी जो आपकी मैट्रेस है वो आपको खुद से लानी है। देन मैट्रेस एज पर योर कंफर्ट आप घर से भी ला सकते हैं, या फिर यहाँ की मार्केट से भी खरीद सकते हैं। वैसे तो यहाँ की मार्केट से खरीदना ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, उसकी जो हैंडलिंग करना है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको लाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देन उसके बाद में आता है कंबल आएगा आपका। जैसे कि यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है तो आपको कंबल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो आप कंबल लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर तो आप कार से आ रहे हैं तो आप ला सकते हैं, वरना यहाँ पे ही परचेज कर सकते हैं। देन उसके बाद में आती है आपकी पिलोज़। एज़ पर योर कंफर्ट आप पिलोज़ ले सकते हैं।
देन उसके बाद में आएगी आपकी चादर। गर्मियों के लिए चादर की ज़रूरत पड़ेगी। हर टाइम आप कंबल नहीं ओढ़ सकते, तो आपको चादर लाना भी ज़रूरी है गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में आप कंबल ओढ़ के नहीं रह सकते। सो आपको चादर जो है वो ध्यान से रख लेनी है। देन उसके बाद में आपका आएगा स्वीपर एंड मतलब झाड़ू आएगी आपकी, और डस्टबिन आएगा। सो आपको जो है यहाँ पे जैसे कि जो सैनिटरी स्टाफ है वो सिर्फ जो बाहर का कॉरिडोर है उसमें ही सफाई करते हैं, वॉशरूम वगैरह क्लीन करते हैं। बाकी जो आपके रूम की सफाई है वो आपको खुद से ही करनी है। सो आपको झाड़ू लानी है, डस्टबिन लाना है। वैसे तो आप यहाँ के मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, एंड जो एम्स है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स वगैरह भी है, तो वहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं। सो एज पर योर कम्फर्ट आप ला सकते हैं, जैसे ईजी लगे आपको। देन उसके बाद में लॉक हो गया। लॉक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब भी यहाँ से बाहर जाते हैं तो आप लॉक डाल के जाते हैं अपने रूम्स में, और ये 3 सीटर रूम है, तो अगर आप 3 कीज़ वाला लॉक लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सबके पास एक एक की रहेगी, तो सबको ईजी रहेगा। जब कभी भी कोई आ रहा है तो ईजी रहेगा उसके लिए, वरना एक दूसरे के भरोसे डिपेंडेंट रहना पड़ता है इसमें। सो आप जो है कीज लाना बिल्कुल, लॉक एंड की जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देन थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर कोई भी डाउट आता है आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन